Hey guys, my name is Anuradha. Welcome to our channel GK Guidance and Knowledge. Happy morning to all of you. आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक रहने वाला है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इन द वर्ल्ड. सो स्टार्ट करते हैं. यहाँ आप मुझे फॉलो कर सकते हैं. आज की हमारी कोटेशन है अ ट्रू पीस ऑफ राइटिंग इज़ अ डेंजरस थिंग. एक राइटिंग का जो ट्रू पीस होता है, जो सबसे सच्चाई भरा पीस होता है, अच्छा पीस होता है, वो डेंजरस होता है क्योंकि वो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है. इट कैन चेंज योर लाइफ. दिस इज़ इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन रेशियल डिस्क्रिमिनेशन celebrated on 21st of March. You can use this in answer writing. करंट सिनेरियो जिसकी वजह से हम ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, इसके आने के चांसेस बड़े हैं, वो है कि अमेरिका में ब्लैक बेल्ट एक जॉर्ज फ्लॉयड नाम का इंसान था. उसे यूएसए में जो पुलिस पर्सनल था उसने कोविड-19 के स्टेक के अंदर मार दिया. उसके ऊपर बहुत सारा प्रोटेस्ट देखने को मिला था. डेथ हो गई थी उसकी इस वजह से. मोस्ट डोमिनेट जो म्यूज़ियम है उसके ऊपर इशू है सिया और सुन्नीज़ के बीच में. सीए और एनआरसी है इंडिया के अंदर. माइग्रेंट लेबर का इश्यूज़ है, जैसे रोहिंग्या इशू है, और मेडिटेरेनियन सी के अंदर भी इशू है. और नक्सलिज्म, टेररिज्म और ट्राइबलिज्म इंडिया के अंदर है. तो आज का हमारा क्वेश्चन है, रेसिज्म ओवरकम नहीं किया जा सकता सिर्फ अच्छे प्रोफेशन को लाकर. इसके लिए हमें एंटी रेसिस्ट एक्शंस को उठाने की ज़रूरत है. हमें इसके ऊपर कमेंट करना है. हम शुरू करते हैं. रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो है वो डिस्क्रिमिनेशन होता है जो किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट उसके स्किन, उसकी रेस या उसकी एथनिक ओरिजिनल के ऊपर डिपेंड करता है. इंक्लूड इंडिविजुअल डिस्क्रिमिनेट कर दिया जाता है जिसकी वजह से उसे रिफ्यूज़ किया जाता है एजुकेशन लेने में, उसके बिजनेस करने में, रिसोर्सेज को शेयर करने में, या फिर किसी भी एक्टिविटी के अंदर पार्टिसिपेट करने में. 2013 में एक स्टडी कंडक्ट की गई थी किसके द्वारा, वर्ल्ड वैल्यू सर्वे के द्वारा. उसके अंदर लोगों से पूछा गया, लोगों के हर कंट्री के अंदर लोगों के कुछ फ्रैक्शन से पूछा गया कि वो प्रेफर करते हैं या नहीं, कि वो प्रेफर नहीं करते हैं नेबर्स को जो उनकी सेम रेस के ना हों. तो वो उसमें पाया गया कि ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में और काफ़ी सारी कंट्रीज़ में सिर्फ 5% ऐसे हैं जो उसे अलाउ करते हैं, पसंद करते हैं. 51.4% जॉर्डन में, 5% यूके और स्वीडन में, और 22.7% इन फ्रांस के अंदर. इसके पीछे क्या क्या रीजंस हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, हमें सबको पता है कि हर चीज़ के पीछे हमारा माइंडसेट ही होता है. तो शुरुआत करते हैं हम रीजंस के लेकर. हमारे इंडिया के अंदर हिस्ट्री रही है, एनिसेंट इंडिया के अंदर वहाँ पे फॉलो किया जाता था वर्ण सिस्टम. उसमें क्या होता था, सबसे ऊपर ब्राह्मण होते थे, फिर क्षत्रिय होते थे, फिर वैश्य, और उसके सबसे नीचे होते थे शूद्र, और उनके नीचे भी अनटचेबल्स भी होते थे जिन्हें कास्ट से या फिर रिलीजन से बाहर निकाल दिया जाता था. उन्हें अनटचेबल्स बोला जाता था. तो ये रूट कॉज है जहाँ पे शूद्र और अनटचेबल्स को डिस्क्रिमिनेट किया जाता था बहुत बुरी तरह से. और क्या क्या है, 17th और 18th सेंचुरी के अंदर यूरोपियन जो इन्वेस्टर्स हैं उनको लेबर की ज़रूरत पड़ी. क्या करने के लिए, ग्रो करने के लिए टबैको, शुगर और कॉटन. उसके लिए उन्होंने अफ्रीकन्स को स्लेव बनाकर उन्हें किडनैप करके बेचा गया मार्केट के अंदर, और उन्हें स्लेव की तरह यूज़ किया गया. उन्होंने वॉलंटरी लेबर को अट्रैक्ट करने के बजाय ये काम अपनाया. वो लोग कोशिश करते हैं दूसरों को सप्रेस करने की और अपने स्टेटस को हाई रखने की, मेंटेन करके रखने की, जो आज भी होता है. हम देख सकते हैं जॉर्ज फ्लॉयड डेथ इन अमेरिका. फिर क्या क्या है, लेक ऑफ रेजिंग वॉइस. और क्या क्या है, हम वॉइस भी नहीं उठाते हैं इसके अगेंस्ट. लोग रेसिज्म को पसंद नहीं करते हैं लेकिन वो उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते हैं. मार्टिन लूथर किंग के द्वारा कहा गया है, इन द एंड वी विल रिमेंबर, आखिर में हमें याद रहता है, नॉट द वर्ड्स ऑफ आर एनिमी, हमारे दुश्मन के शब्द नहीं, बल्कि साइलेंस ऑफ आर फ्रेंड्स, चुप्पी जो हमारे दोस्त के द्वारा रखी गई हैं. हम इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न भी है, क्योंकि
आखिरी में जो 18th सेंचुरी की लास्ट में था, उस टाइम पे इंटेलिजेंट माइंड ने भी इस तरह की टेंडेंसी को सपोर्ट किया था। उन्होंने कहा था कि मिक्स रेज चिल्ड्रंस हैं, उनके ऊपर ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ होते हैं और उनकी लाइफ स्पैन भी कम होती हैं, जो कि गलत है। हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज़ का, जैसे कि वेल्दी और इन्फ्लुएंशियल पीपल हैं वो अलाउ नहीं करते कि उनके जो नेबरिंग हाउसेस हैं उनके अंदर या उनको सैलरी ज़्यादा मिले। लोगों का माइंडसेट और वो देखते हैं कि मीडिया में रिप्रेजेंट किया जाता है ब्राउन और ब्लैक लोगों को कैसे दिखाया जाता है कि वो गरीब हैं, वो ज़्यादा वायलेंट हैं, वो क्रिमिनल हैं। जो रॉन्ग है वो उनके लिए उनके खुद के मन में और दूसरों के मन में उनके खिलाफ परसेप्शन डाल देता है कि ये ऐसे ही हैं। ईचो चैम्बर में जहाँ लोग सिर्फ अपने बिलीव, जैसे हमारे खुद के बिलीव हैं वैसे ही लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं और कम इंटरेक्ट करते हैं दूसरे बिलीव के लोगों के साथ में, जो कि गलत है। लोग फेल हो जाते हैं रिकॉग्नाइज करने में उनके खुद के अंदर। उन्हें लगता है कि सिर्फ स्लेवरी ही रेसिज्म है, उसके अलावा और कोई चीज़ रेसिज्म नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। हम बहुत ज़्यादा जल्दी हम बहुत जल्दी जजमेंटल हो जाते हैं। हम उन्हें लोगों को कैसे जज करते हैं? उनके अपीयरेंस को देखकर, उनके कपड़े पहनने को देखकर, उनके बोलने के तरीके को देखकर, उनके चलने के तरीके को देखकर किसी को भी जज कर लेते हैं। अपने माइंड में उसके लिए पहले ही परसेप्शन बना लेते हैं। कास्टिंग ब्लेम्स, दूसरे के ऊपर ब्लेम करना, क्योंकि वो आसान रहता है। जैसे कि हमने पहले और अभी भी कुछ टाइम पहले सुना होगा, इलीगल इमिग्रेंट्स हैं वो हमारी जॉबों को छीन रहे हैं। पॉलिटिकल लीडर्स की भी विल की कमी है। वो अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं लेकिन वो ऐसा नहीं करते हैं। वो खेलते हैं वोट बैंक पॉलिटिक्स, जो कि रेसिज्म को बढ़ावा देता है। इसके इम्पैक्ट क्या क्या हो सकते हैं? इंक्रीज होता है क्राइम और वायलेंस के अंदर, एजुकेशन की कमी, स्टेटस की कमी और जॉब की कमी होती है, वेल्थ की एक्यूमुलेशन होती है और इकोनॉमी के लिए में भी अपॉर्चुनिटीज़ की कमी होती है। ह्यूमन कैपिटल का लॉस हो जाता है और सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल क्या है कि नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है उनकी फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ के ऊपर। हम क्या क्या एक्शंस उठा सकते हैं? हमें एंटी रेज लॉज, पॉलिसी और प्रोग्राम बनाने होंगे। सपोर्ट करना होगा यूनेस्को के एक्शंस को, जैसे कि प्रोवाइड करवानी होगी एजुकेशन, साइंस, कल्चर एंड इंक्रीज करनी होगी कम्युनिकेशन। हमें अवेयरनेस स्प्रेड करनी होगी ताकि हम डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म कर सकें। मीडिया भी ऑल्सो रोल प्ले कर सकता है। वो शॉर्ट फिल्म्स, मूवीज़ और काफ़ी और भी तरीके हैं जिसके थ्रू वो कर सकते हैं। जैसे कि मूवीज़ लगा लीजिए, आर्टिकल 15 है, गेट आउट है, 12 ईयर ऑफ स्लेव है, आई एम नॉट योर निग्रो। ज़रा बताइए तो निग्रो होता क्या है, किसे बोला जाता है? हमें आवाज़ उठानी होगी रेसिज्म के खिलाफ और जजमेंट को, दूसरों को जज करना बंद करना होगा। बात करनी होगी, पब्लिक डिबेट कंडक्ट करवानी होगी ताकि इस इशू के बारे में ज़्यादा समझा जा सके, ज़्यादा इंफॉर्मेशन ली जा सके और ब्रेक किया जाए स्टीरियोटाइप और सोशल नॉर्म्स को। हम सीख सकते हैं किससे? हम सीख सकते हैं रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एक्ट 1975 का ऑस्ट्रेलिया में लाया गया था, उससे भी हम एक्नॉलेज कर सकते हैं उनके आइडियाज़ और उनके काम को, इनकरेज कर सकते हैं इंटरकास्ट और इंटर रेज मैरिजेस को। लीडर्स भी बाहर आ सकते हैं इसे ख़त्म करने के लिए, क्योंकि लोग उन्हें बहुत अच्छी तरह से फॉलो करते हैं, जैसे कि पॉलिटिकल लीडर्स हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं और रिलीजियस लीडर्स हैं। और क्या क्या कर सकते हैं? उनको इंक्लूड किया जा सकता है, उन्हें प्रोवाइड की जा सकती हैं वेलफेयर स्कीम्स ताकि वो डिस्क्रिमिनेटेड फील ना करें। जैसे कि इंडिया में नई रोशनी करके एक स्कीम है, वो रिप्रेजेंटेशन देनी चाहिए, किसमें? एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव में। इम्प्लीमेंट करना चाहिए एग्जिस्टिंग लॉज हैं, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स टू इक्वालिटी है और भी काफ़ी हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है इंडिया के अंदर, उन्हें भी इम्प्लीमेंट करना चाहिए। NGOs भी इसमें काफ़ी सारी हेल्प कर सकते हैं, जैसे कि IMADR है। इसकी फुल फॉर्म क्या होगी ज़रा बताइए तो, देखते हैं कितना पता है आपको। हमारा कंक्लूजन क्या होगा? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एक अकेली कंट्री का इशू नहीं है,
ये वर्ल्ड वाइड इश्यू है। तो जो प्रोफेशन है गुड फेथ का वो इनफ नहीं होगा, हमें स्ट्रॉन्ग एंटी रेसिज्म लॉ लेकर आने पड़ेंगे, कोलैबोरेट करना होगा वर्ल्ड के साथ और स्प्रेड करनी होगी अवेयरनेस, इसके बारे में बात करनी होगी और एक्शन लेना होगा। और हम 21 मार्च जो सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, ये भी एक अच्छा स्टेप है, इसको भी फॉलो करने की ज़रूरत है। हम कोटेशन भी डाल सकते हैं लास्ट में, जैसे डिफीटिंग रेसिज्म, ट्राइबलिज्म, इंटॉलरेंस, ये फॉर्म है डिस्क्रिमिनेशन की। हम लिबरेट कर सकते हैं ऑल विक्टिम्स को और प्रिपिटेटर को। प्रिपिटेटर कौन होता है? जो डिस्क्रिमिनेट करता है, उन्हें एक साथ लाकर इसे ख़त्म कर सकते हैं। ये किसने कहा था? बान की मून ने। पता है आपको बान की मून कौन है? बताइए तो जरा कमेंट सेक्शन में, हम भी पढ़ें कितना जानते हैं आप। So this is it for today. Thank you for listening. Don't forget to like, share and subscribe. Also provide suggestion and answer in comment section. I love to see them. जय हिंद, जय भारत।